अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे 10वीं क्लास रियाज़ी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज है 5.4। बड़ी मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है? तो इससे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करें, कुछ 2-4 डेफिनेशंस जो ज़रूरी हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, एक्सरसाइज की इक्वेशन को हल करने के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। अगर ये आपको समझ आ जाती हैं डेफिनेशंस तो यकीन करें आधी मशक आपकी यहीं पे हो चुकी है। आगे सिंपल वही पुरानी बातें होंगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगी और कुछ खास नहीं। आप ये सिर्फ स्टार्ट वाले आप 5 मिनट गौर से भी अगर देख लें ना तो यकीन करें क्वेश्चन आपके बड़े आसान हो जाएँगे, ठीक है? अगर फिर भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर अपने मुतल्लिका क्वेश्चन को क्लिक करके क्वेश्चन देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर अब कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कहते हैं कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिन वो क्वाड्रेटिक नहीं होंगी लेकिन उनको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यानी हम उसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आएँगे। ये वाली फॉर्म बनाएँगे, वो होगी नहीं लेकिन हम लेकर आएँगे। अब जैसे उसने यहाँ पर देखा, अब आपने इसकी पहचान रखनी है, मैं आपको पहचान बता देता हूँ यहाँ पर। अब देखो ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब इस केस में आपके पास उसने कहा जी ए बराबर नहीं है 0, इट्स ओके, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 नहीं होगा। अब दूसरी बात n इज़ इक्वल टू 2 उसने फिक्स कर दिया हुआ है यहाँ पर कि n आपका क्या होगा 2 होगा। देखो अगर n यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 बार 4, तो मतलब इसकी पावर कितनी होगी 4, तो ये हो गई 4th डिग्री इक्वेशन। इक्वेशंस जिनकी डिग्री 4 हो गई, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और एक अगर और जनरली आपको बता दूँ तो जो डिग्री आपको यहाँ नज़र आएगी ना इससे हाफ यहाँ होगी, इससे आधी होगी। अगर यहाँ 6 डिग्री होती तो यहाँ होता 3, यहाँ होती 10 डिग्री, यहाँ होता 5, x की पावर 5, मतलब इससे ये हाफ होगा और इससे ये वाला डबल होगा, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने ये हम देखेंगे, ये टाइप 1 है। अब टाइप 2 देखो आप, बड़ी मज़े की है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, तो वहां से निकला एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कहता है इक्वेशंस इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशंस जिनमें आपका वेरिएबल एक्स वाई जेड वगैरह ये पावर में आ जाए, ठीक है, ऐसी इक्वेशंस को बोलोगे आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशंस इन विच वेरिएबल अपीयर्स और अकर्स इन एक्सपोनेंट आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, चेक करो वेरिएबल आपका एक्स यहाँ पर पावर में चला गया, ये पावर में चला गया, यहाँ एक्स पावर में मौजूद है। तो ऐसी इक्वेशंस की आपने पहचान रखनी है, वो होंगी आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और ये टाइप 2 हो गई। अब थर्ड टाइप आपके पास होगी रेसिप्रोकल इक्वेशन। अच्छा, ये जो पीछे हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, ये आपने डेफिनेशन भी याद रखनी है, ठीक है। ये 2 नंबर की आ सकती है, यहाँ पर ये देखो, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये आपने याद करनी है, ये 2 नंबर की आ सकती है। साथ में एग्जांपल अपने पास से भी बना सकते हो या कम से कम इसको देख लेना आप। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आगे हमारे पास आती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल। वो जनरल ये कहता है कोई भी इक्वेशन आपके पास दी गई है, अगर आप x की जगह पर 1/x लगा देते हो या फिर 1/x की जगह x लगा देते हो, मतलब रिप्लेस कर देते हो वेरिएबल को उसी के रेसिप्रोकल के साथ, तब भी इक्वेशन में कोई तब्दीली ना आए, एट द एंड वही इक्वेशन रहे जो क्वेश्चन में दी हो, तो ऐसी इक्वेशन को बोलोगे आप रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। दोबारा सुन लो कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x की जगह 1/x लगा दो, वेरिएबल का रेसिप्रोकल लेकर लगा दो, तो इक्वेशन चेंज ना हो, फिर भी वही रहे, तो ऐसी इक्वेशन को कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब ये कैसे पता चलता है? अब यहाँ पर ना तो हमारे ये सिलेबस का हिस्सा है, ना ही हमने इसको प्रूव करना है, जस्ट डेफिनेशन उसने दी है। आपने ये 2 नंबर की डेफिनेशन याद रख लेनी है, इसकी मैं पहचान आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। और एक तो तरीका ये होता है कि आप x की जगह 1/x लगाओ और फिर उसको हल करते जाओ, एलसीएम लो, एट द एंड आपके पास अगेन क्वेश्चन बन जाता होता है। तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, आप कहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको ये प्रूफ भी करके दिखाऊँगा कि रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसी होती है और उसको कैसे पता चलता है वो कि वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अच्छा, अब ये रेसिप्रोकल इक्वेशन हो गई, ये टाइप 3 हो गई, इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अब ये फॉर्म इसकी होती है, एक और फॉर्म होती है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये आप याद रख लेना, इस तरह की फॉर्म है, मतलब पहले अगर एक्स स्क्वायर है तो उसी का रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, और यहाँ पर सिंपल एक्स है तो उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पर ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये याद रखना। और यहाँ पर आपके पास कुछ भी कोएफ़िशिएंट हो सकते हैं, यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसी इक्वेशंस होती हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये आ जाती है टाइप 4। ये बेसिकली कोई हमारे पास ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके पास 4 ब्रैकेटें दी होंगी और इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, और शर्त ये होगी कि कोई भी 2 ब्रैकेटों के 2 कांस्टेंट को ऐड करें तो वो दूसरे दोनों कांस्टेंट के ऐड करने के बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर a प्लस बी बराबर लिखा है c प्लस डी के, ठीक है? तो मतलब a प्लस सी बराबर b प्लस डी भी हो सकता था, a प्लस डी बराबर b प्लस सी भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मतलब 2 ब्रैकेटों के कांस्टेंट जमा करें, अगली 2 ब्रैकेटों के कांस्टेंट जमा करें तो वो बराबर आने चाहिए। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये भी हम करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। बज़ाहिर देखने में ये कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, ठीक है? ये एक ही तरह से होने हैं तीनों। और इसी तरह फिर फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, ये तीनों एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वाले हैं। इसमें वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट में जा रहा है, तो इन तीनों का मेथड अलग से होगा। ये सातवां भी इसके साथ ही है, ठीक है? और आगे आठवां पार्ट है इसका, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन का आ रहा है, ये अभी हमने डेफिनेशन की है। और ये नौवां जुज़ भी रेसिप्रोकल इक्वेशन का ही है। और ये 10th पार्ट, ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन का है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कैसे पता च ये जब क्वेश्चन करेंगे तभी बताऊँगा। और ये 11वां और 12वां, ये फोर्थ पार्ट के क्वेश्चन है, ठीक है? तो अभी हम अपना पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हल करते हैं, ये वाला। अभी ये एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है। ये बज़ाहिर आपके पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो कहता है इसको सॉल्व करें। तो ये फोर्थ डिग्री पावर है। और एक बात याद रखना, इक्वेशन में जितनी एक्स की पावर होगी, या दूसरे लफ्जों में वेरिएबल की जितनी पावर मैक्सिमम होगी, या इक्वेशन की डिग्री जितनी होगी, हमारे उतने ही आंसर आने चाहिए। अब यहाँ पर एक्स की पावर 4 है ना, तो इसके 4 आंसर आने चाहिए हमारे पास, ठीक है? और ये आएंगे, हम देखेंगे। तो ये 4 इसके आंसर आने चाहिए। ये बात याद रखना, यहाँ 3 होता तो 3x की वैल्यूज़ हम मतलब निकाल लेते, 3 आंसर इसके पॉसिबल आते हैं सॉल्यूशन सेट में। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पर देख लो, अभी ये 4 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। तो जो आपको हाफ नज़र आए, दूसरे लफ्ज़ों में बिटवीन वाला नंबर, इसको आपने इस वेरिएबल को, मतलब एक्स स्क्वायर को, किसी और वेरिएबल के बराबर रख लेना है। अब यहाँ हम सपोज़ कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो हमने इसको वाई रख लिया, ठीक है? तो अब यहाँ पर इक्वेशन को देखो, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है? 2 2 बार 4 हो जाएगा, माइनस 19 एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है हमारे पास, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसी बनेगी, 5, अब ये सारा वाई हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वल नहीं लगाएंगे, ठीक है? अब देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं। आप 12 ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हो। आप जैसे आपको इजी लगे आप वैसे करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, फैक्टराइजेशन से करो, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, आप जैसे आपको इजी हो आप कर सकते हो। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ फैक्टराइजेशन से करने की। अब 12 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलता है 60। मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए, उनको ऐड करूँ तो 60 बने, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ 60 बने, ऐड करूँ माइनस 19 बने, तो वो होगा 15 और 4, ठीक है? अब देखो कि 15 और 4, माइनस 15 और माइनस का ही 4, तो ये माइनस 19 बन जाएंगे। ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और 15 4 बार 60 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा, देखो पहले दो में से 5y कॉमन है, तो सिंपल y बचा माइनस 3। अब यही ब्रैकेट आगे बनानी है तो माइनस 4 कॉमन आएगा। यहाँ माइनस 3 है या प्लस 12 है, तो मतलब माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y माइनस 3 को कॉमन ले लो आप, और बाकी बचा 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मतलब y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा,
यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5 और यहाँ से y इज इक्वल टू 3 रहेगा। अब चूंकि हमें क्वेश्चन x में दिया गया था तो हमें आंसर भी x में देना होगा। तो जो भी हमने लेट किया था स्टार्ट में, यहाँ पर देखो हमने लेट किया था x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो यही हम यहाँ पर अगेन इसकी वैल्यू वापस कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों में हम एक्स स्क्वायर लगा देंगे इज इक्वल टू 3 और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग, अब यहाँ लिख दो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट और यहाँ से एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक साइड पे आप प्लस माइनस लगाओगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से कैंसल स्क्वायर रूट, तो x सिंपल बचा आपके पास प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट और यहाँ से ये कैंसल, x बचा 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ प्लस माइनस और 5 का स्क्वायर रूट आप अलग कर दो। तो देखो दो वैल्यूज ये हैं, दो वैल्यूज ये हैं। तो यही मैंने स्टार्ट में कहा था कि जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उतनी हमारे पास सोल्यूशन सेट आने चाहिए। तो ये देखो दो ये चार हो गए, तो चार ही डिग्री थी इक्वेशन की, तो हमारा सोल्यूशन सेट होगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट और प्लस माइनस 2/5 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर। ये भी आंसर ठीक है। अगर बुक वाले से आपने मैच करना है तो आप कहोगे सर ये बुक वाले से मैच नहीं हो रहा, तो सिंपल 5 स्क्वायर रूट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 स्क्वायर रूट से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर बनेगा आपका प्लस माइनस 2 5 स्क्वायर रूट और नीचे ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट, ये चीज बन गई और स्क्वायर बन गया ना, ये दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये बाकी बुक वाला आंसर बन जाएगा प्लस माइनस 2 5 स्क्वायर रूट ओवर 5। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मसला नहीं है। उसने हमें कौन सा बोला है कि नीचे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, जो भी आ गया बस ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है 4x पावर 4 माइनस 27x स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको हमने करना है सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन जो कुछ यहाँ पावर है उसका हाफ यहाँ पर है, तो कुछ समझ आ रहा है हमें। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 27x स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 0। अब जो बिटवीन है ये वेरिएबल एक्स स्क्वायर, इसको आप y के इक्वल रखो, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, 4 यहाँ आपका आ गया y और ये वाला स्क्वायर ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 27y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। तो अब देखो इसको तीन तरीके हैं आपके पास हल करने के, तो जो आसान लगे आप उसको कर लो। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ फैक्टराइजेशन से, तो 4 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 72 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए उनको ऐड मल्टीप्लाई करूँ 72 बने, उनको ऐड करूँ माइनस का 27 बने। तो एक तो यह कि आप कैलकुलेटर पकड़ लो उससे कर लो, अगर वो मुश्किल लग रहा है तो इस तरह कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ, इसके करो फैक्टराइजेशन। अगेन 2 पे गया तो ये बना जी 18, अगेन 2 पे 19 9 और 3 3 एंड 3 1। तो इनमें से हम बना सकते हैं 27 हमें बनाना होगा, तो 3 3 बार 9 9 2 बार 18, ये नहीं बनेगा। हाँ ये कर लो आप, इस तरह करो कि ये इकट्ठा कर लो आप और इसको अलग कर लो। देखो 2 2 बार 4, 2 बार 8, 8 3 बार 24 और ये वाला 3 ले लो। अब देखो -24 -3 तो -27 बन गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 72 बन जाएगा। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 4y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। कोई -3 पहले लिख ले, -24y बाद में लिख ले, नो इशू। अब पहले दो में से 4y कॉमन निकालो आप, तो ये 4 कॉमन गया, y स्क्वायर था, y रह गया माइनस 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। यही ब्रैकेट आगे बनानी है, -3 कॉमन लो आप, y माइनस 6 रह जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, जब भी नेगेटिव नंबर कोई कॉमन लोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 18 को 3 से डिवाइड किया 6 आ गया। अब इन दोनों में से y माइनस 6 देखो कॉमन है आपके पास, तो y माइनस 6 को कॉमन ले लो, बाकी आपका 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो यहाँ से y माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ से 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से y इक्वल टू 6 और यहाँ से y इज इक्वल टू, ये 3 उधर प्लस हो गया, 4 डिवाइड हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू वापस कर दो। अब यहाँ हम करेंगे जी पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही स्टार्ट में हमने किया था,
तो यहाँ आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दो आप बेशक टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 स्क्वायर रूट। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हुआ तो x आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट। ये कैंसिल, x आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट, ऊपर अलग कर दो, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। ठीक है, तो ये देखो आपके पास 4 वैल्यूज आ चुकी क्योंकि हमारी इक्वेशन की डिग्री 4 थी। तो अब प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट इंटू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2, तो यही होगा हमारा सोल्यूशन सेट। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट हमारे पास है 5x पावर 4 माइनस 22x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। जो कुछ यहाँ है इसका हाफ यहाँ है या फिर जो यहाँ है इसका डबल यहाँ है। तो मतलब इसको हम लिख सकेंगे 5x स्क्वायर का स्क्वायर कर दो आप माइनस 22x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने ये जो बिटवीन में वेरिएबल है मतलब एक्स स्क्वायर, इसको आप इक्वल रखोगे किसी और वेरिएबल के। ठीक है, ये y रख लिया। अब ये y यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5y स्क्वायर, ये x स्क्वायर तो y था ना, ये वाला स्क्वायर यहाँ आया माइनस 22y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मुझे करनी है फैक्टराइजेशन, तो पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बनेगा 40। ठीक है, वो 40 बना। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करूँ 40 बने या ऐड करूँ तो माइनस 22 बने। तो आई थिंक ये दो ठीक रहेंगे। ठीक है, 20 और 2 22 होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 2y, 22 को ऐसे लिख दिया ना हमने, प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब फर्स्ट टू में से 5y कॉमन है तो सिंपल y बचा, माइनस 20 को 5 से डिवाइड किया 4 और ये y बाहर जा चुका। अब यही ब्रैकेट आगे बना दी है, यहाँ माइनस 4 है यहाँ प्लस 8 है तो माइनस का 2 कॉमन आएगा ताकि साइन चेंज हो जाए अंदर, और ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे, y माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ से 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से y इक्वल टू 4 और यहाँ से y इक्वल आ जाएगा माइनस 2 है उधर प्लस का हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम y की वैल्यू वापस कर देते हैं। अब हम करते हैं जी पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। अब दोनों तरफ हम टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/5 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस और ये आ जाएगा ओवर 5 होल स्क्वायर रूट। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर इसको आप बुक से मैच करना चाहते हो तो स्क्वायर रूट अलग अलग करो ऊपर नीचे। अब नीचे वाले को आपने रैशनल करना है तो जो 5 स्क्वायर रूट है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट। जो नीचे है इसी से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 5 2 12 10 स्क्वायर रूट इकट्ठा हो सकता है ऐसे, और नीचे 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से फाइनली आपके पास x आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ ओवर 5। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो एक तो ये आ गया प्लस माइनस 2 कॉमा और दूसरा ये आ गया प्लस माइनस 10/5 और ऊपर जस्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, डिग्री 4 थी तो हमारे पास 4 ही आंसर आए। फोर्थ पार्ट हमारे पास 4 पॉइंट, ये मल्टीप्लीकेशन है पॉइंट नहीं है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2x 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो यहाँ पर देखो x आपका पावर में चला गया, जब इस तरह का केस हो तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल आपका एक्सपोनेंट पावर में चला जाता है, तो इसको कैसे करना है ये देखते हैं। तो यहाँ पर आप इससे इसको पहले तो हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं 4। अब पॉइंट को मैं छोड़ डॉट को छोड़ के ना मल्टीप्लाई लगा दूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अब 2 की पावर 2x
मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, बेस एक जैसे हों तो पावरें ऐड हो रही हैं तो अलग-अलग हो सकती है। ये लॉ हमने कहीं पढ़ा हुआ है, ये चेक करो। a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, मतलब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर बेस एक ही है और उसकी पावर्स ऐड हो रही हैं तो उसको सेम बेस के साथ हम अलग-अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही कुछ तो यहाँ किया हमने, ठीक है। अब माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वल नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब ये 4 2 बार 8, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं छेड़ना, इसके ऊपर वेरिएबल मौजूद है। तो 4 2 बार 8, अब इस 2 की, अब यहाँ पर देखो क्या है, 2 की पावर x है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा सीन करेंगे हम, इसको मैं लिखूँगा 2 की पावर x और इसकी पावर 2। याद रखो जब इस तरह ब्रैकेट लगी हो, तो पावर की पावर असल में ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, पावर की पावर नहीं है। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2x ही बनेगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और ये 4 2 बार 8 हो गया, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप करो, जब यहाँ पर पहुँच जाओगे, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर के बगैर और यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ आप लेट करो जो भी यहाँ पर मौजूद है बिटवीन में, इसको इक्वल टू y रखो, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। तो इक्वेशन हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी, 8y स्क्वायर माइनस 9y, मतलब यहाँ y आ गया, और प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी y आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, जो मर्जी करो आप। तो ये 8 एक बार 8, तो माइनस 8 और माइनस 1 ना ले लें, तो देखो माइनस 9 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन जाएगा। तो इसको मैं फैक्टराइज करने लगा हूँ, 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर अब आ जाएगा, पहले दो में से देखो 8y कॉमन है, तो सिंपल यहाँ y बचा, माइनस 1 बचा यहाँ पर, और यही ब्रैकेट आगे बनानी है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, बाकी चीज़ें सेम है। तो जब कुछ माइनस ना हो तो आप -1 को कॉमन निकाल सकते हो, माइनस +1 को कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ हमने -1 को कॉमन निकाला, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से चेक करो क्या चीज़ कॉमन है, y-1 दोनों में मौजूद है तो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा 8y, यहाँ बचा -1 इक्वल टू 0। अब इसको हम अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे, y-1 इक्वल टू 0 और यहाँ से 8y-1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और यहाँ से y इक्वल टू 1/8, 1 इधर प्लस का हुआ, 8 से डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू वापस करेंगे, हमने y को लेट किया था, 2 की पावर x को लेट किया था y के इक्वल, तो यहाँ हम अगेन करेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, यही हमने स्टार्ट में y के इक्वल लेट किया था 2 की पावर x को, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर x और यहाँ भी आ जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ये वाला। अब 2 की पावर x, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे बेस इक्वल करना पड़ेंगे। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना तो वो इक्वल 1 होता है, ये हमें पता है। अब मुझे 2 को 2 के बराबर करना होगा ताकि x इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, कुछ भी लिखा लिखा जा सकता है, लेकिन हमें 2 ही लिखना है क्योंकि हमने बेस इक्वल करने हैं, तभी x की वैल्यू आएगी। तो ये 1 की जगह हमने लगा दिया 2 की पावर 0। अब बेस इक्वल हो गया आपस में, तो पावर भी इक्वल होंगी, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर आप देखो कि 2 की पावर x, अब 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 1 2 3, तो 3 पावर हो गई। नीचे 2 की पावर +3 है, जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -3, ये भी हमें लॉ पढ़ा हुआ है। ये आपको मैं बता दूँ, इस तरह से होता था वो कि a की पावर -m इज़ इक्वल टू 1/a की पावर m, इस तरह से। तो ये चीज़ हो गया, बेस 2 के इक्वल, बेस इक्वल हो गया तो आपस में x इज इक्वल टू -3 हो गया, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो 0 व -3 है। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व किया। अब फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। हाँ जी, अब इसको हमने करना है सॉल्व, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल हमारा एक्सपोनेंट में आ चुका। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये अगेन लॉ हम लगाएंगे, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ठीक है।
कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई हो रहे हो वो नंबर्स तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हो, और इसी तरह अगर एक वे बेस की पावर ऐड हो रही हो तो उसको हम अलग-अलग भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। बिल्कुल ऐसे इसको हम कर सकते हैं 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x, प्लस इसको हम कर सकते हैं 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर माइनस x, और ये -10 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान करोगे ज़रा, क्या मैं इसको लिख लूँ 4, ये 4 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x प्लस 4, और इसको मैं नीचे ना ले जाऊँ, 4 की पावर x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है? अब आपने बात को समझना है। अब इसका आप ले लो एलसीएम। एलसीएम जब आप लोगे तो वो 4 की पावर x आएगा, तो 4 की पावर x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, इस सारे के साथ, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर। अब देखो ये भी 4, ये भी 4, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x और x ये कितने हो जाएंगे जी, 2x हो जाएंगे। ऐड हो गया ना, x प्लस x 2x हो गया, पावर्स ऐड हो गई, प्लस 4x से 4 की पावर x, 4 की पावर x से कैंसिल, तो सिंपल 4 बचा, माइनस 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की पावर x मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 0। अब ये 4 की पावर x इस तरफ गया, मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है? तो बाकी हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा है वो है 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर x और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर यही बन जाएंगे। और अब इसको पहले लिख लो -10 4 की पावर x, ठीक है? ताकि तरतीब रहे, और ये प्लस 4 कांस्टेंट जो बचा इसको लास्ट में लिख लो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, ये 1 है, और ये उसके बगैर है, वेरिएबल के बगैर। अब यहाँ आप इसको इक्वल टू y रखो आप, ठीक है? अब यहाँ आप लिखो लेट y इज़ इक्वल टू 4 की पावर x इज़ इक्वल टू y लिख लो इस तरह, चलो ऐसे लिख लो। अब 4 की पावर x की जगह आप y लगा दो, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है? ये चीज़ आ गई आपके पास। अब आप इसकी फैक्टराइज़ेशन करो, जो मर्ज़ी करो, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसकी फैक्टराइज़ेशन करूँगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 16। मुझे 2 नंबर चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करो 16 बने, ऐड करो -10 बने, तो वो है -8 और -2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4y स्क्वायर माइनस 10 को आप लिख लो -8y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब पहले 2 में से 4y कॉमन है, तो ये बच जाएगा आपके पास y -2, ठीक है? और यही ब्रैकेट आगे बनानी है तो -2 को कॉमन ले लो आप, तो y -2 बन जाएगा इक्वल टू 0। ये प्लस है माइनस हो जाएगा ना, नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव नंबर आप कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं अंदर, और ये 4 है तो 2 रह जाएगा। अब y -2 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकालो, बाकी बचा 4y -2 इक्वल टू 0। अब अलग-अलग रखो 0 के इक्वल, y -2 इक्वल टू 0, यहाँ से 4y -2 इक्वल टू 0, यहाँ से y इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ से y इज़ इक्वल टू -2, दूसरी तरफ गया +2, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ गया डिवाइड, तो कैंसल आउट हो के तो ये बना 1/2, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास y इज़ इक्वल टू 2 आ गया और y इज़ इक्वल टू 1/2 आ गया। अब y की वैल्यू वापस कर दो। अब यहाँ हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 4 की पावर x, ठीक है? तो ये आ जाएगा, अब y की जगह हम लगा देंगे 4 की पावर x इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पर हम लगा देंगे 4 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/2। अब इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है? और ये साथ में x आ गया इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह इसको भी मैं लिख लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और ये x ऐसे ही आ गया, और 1/2 यहाँ पावर +1 है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि राइट साइड पर जो भी हमारे पास यहाँ पर फैक्टर है वो 2 की फॉर्म में है, तो लेफ्ट साइड को भी 2 की फॉर्म में चेंज किया गया, ठीक है? तो ये देखो, अब इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ ना हो वो 1 होती है। अब बेस बेस के इक्वल हो गए दोनों, तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएँगी, 2x इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है? और यहाँ पर आप देखो बेस बेस के इक्वल है तो 2x इज़ इक्वल टू -1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2, ये 2 डिवाइड हो गया, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है 1/2 प्लस का और माइनस का 1/2, ठीक है? तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व कर लिया। ये है हमारा आंसर। अब 6 पार्ट हमारे पास है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर -x माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको भी देखो आप पहले कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ज़रब 3 की पावर -x, वही लॉ अप्लाई होगा a की पावर n
मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। मतलब बेस एक जैसे होंगे तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो उनको बेस के साथ अलग अलग किया जा सकता है लेकिन मल्टीप्लाई करके, और यही चीज़ हमने यहाँ पर की है, इक्वल टू 0 आ गया। अब ये आ गया आपका 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 ये होता है जी 27, और इसको मैं लिख लूँ नीचे, ऊपर पावर माइनस एक्स है, नीचे आया पावर प्लस एक्स हो गई, माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप इसका ले लो एलसीएम, तो 3 की पावर x इसका आया एलसीएम। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बेस इक्वल है, आप चेक करो। तो जब बेस इक्वल हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 1x और 1x ये हो गया जी 2x जमा, अब ये सारे से सारा एलसीएम कैंसिल, तो सिंपल 27 बचा माइनस 12। अब 3 की पावर x को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर ले आओ आप, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 इसको भी 0 कर देगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर देखो, अब 3 की पावर 2x है, इसको लिख लो 3 की पावर x और इसका स्क्वायर, और ये अब इसको पहले लिख लो 3 की पावर x को माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x, और ये प्लस 27 लास्ट में आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ 3 की पावर x को y के इक्वल रखो। अब यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि 3 की पावर x इज इक्वल टू y है, तो हमारा कुछ एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा वाई स्क्र माइनस 12y प्लस 27 इक्वल टू 0। अब मुझे इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, तो पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 बनेगा, दो नंबर चाहिए उनको मल्टीप्लाई करें, 27 बने, ऐड करें माइनस 12 बने, तो होगा 9 और 3 सिंपल। ठीक है, तो माइनस 9 और माइनस 3 ले लेंगे हम। वाई स्क्वायर, अब इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि आपको ये पता हो कि किस तरह फैक्टराइजेशन करनी है। वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इक्वल टू 0। अब पहले दो में से y कॉमन है, y माइनस 9, अब यही ब्रैकेट आगे बनानी होती है, तो यहाँ माइनस 9 है, यहाँ प्लस 27 है, 3 तो कॉमन आ ही रहा है, तो माइनस 3 कॉमन लेंगे हम, ताकि y माइनस 9 रह जाए इक्वल टू 0। 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो y माइनस 9 दोनों में मौजूद है, इसको कॉमन निकाल लो आप, तो बाकी बचा y माइनस 3 इक्वल टू 0, अलग अलग 0 के इक्वल रखो आप, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9, और यहाँ से y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू इसको वापस करेंगे, हम करेंगे जी पुट y इक्वल टू 3 की पावर x, यही हमने शुरू में स्टार्ट में सपोज किया था, यहाँ पर देखो लेट किया था। ठीक है, तो यही हम इसको वापस कर देंगे, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा कुछ एक्सप्रेशन, y की जगह 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, और यहाँ y की जगह 3 पावर x इज इक्वल टू 3। तो सिंपल 3 की पावर x 9 को लिख लो 3 स्क्वायर, 3 की पावर x 9 को लिख लो 3 को लिख लो 3 की पावर 1। ठीक है, तो बेसिस इक्वल है तो x इज इक्वल टू 2, बेसिस इक्वल है तो x इज इक्वल टू 1, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 1,2। सिंपल आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। 7th पार्ट हमारे पास है 5 की पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 पावर 2 माइनस 3x माइनस 1 टू 6 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो इस पर फिर अगेन यही लॉ अप्लाई करेंगे, ए पावर m मल्टीप्लाई बाय ए पावर n इज इक्वल टू ए पावर प्लस m प्लस n। ठीक है, पावर बेस एक जैसे हो तो पावर z हो जाती है, पावर z हो रही हो एक ही बेस के साथ तो उनको अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पर देखो, अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे, ये इक्वलिटी साइन जब आ जाए ना तब नहीं लगाते यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 3x प्लस, इसको भी ऐसे लिख लो आप। ठीक है, और माइनस 1 टू 6 इक्वल टू 0। अब इसको आप लिखो 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3x प्लस 5 स्क्वायर 25, और माइनस 3x से नीचे ले आओ आप इसको, प्लस 3x हो जाएगी, माइनस 1 टू 6 इक्वल टू 0। अब इसका आप ले लो एलसीएम, तो 5 की पावर 3x एलसीएम आया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 5 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय, अब ये पावर्स वाले ऐड हो जाएंगे, 5 की पावर, अब बेस एक जैसे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3x और 3x ये हो गया जी 6x प्लस 25, ये सारे से सारा कैंसिल, माइनस ये आ गया 1 टू 6, और ये मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3x इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इसको सारे को 0 कर देगा, तो हमारे पास जो आएगा बाकी वो देखो 5 मल्टीप्लाई बाय, अब 6x है ना, यहाँ कितना है 3x है, तो इसको आप इस तरह लिखोगे 5 की पावर 3x और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 2 बार 6 बनेगा ना, तो हमने ये चीज़ बनानी होती है यहाँ पर।
अब इसको हम लिखेंगे माइनस 126 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3x और ये प्लस 25 आ गया, और ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको जीरो ही कर देगा। अब ये आपके पास हो गया। अब चेक करो कि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सिंपल है, और ये वेरिएबल के बगैर है। अब यहाँ आप लेट करोगे 5 की पावर 3x इक्वल टू वाई, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी रह जाएगी 5, अब इसकी जगह तो y आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 126 और इसकी जगह y आ जाएगा प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। तो 5 को 25 से ज़रब दी तो ये बना 125। मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए, उनको ऐड करूँ, माइनस 126 बने, उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 125 बने, तो एक ही ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, दोनों नेगेटिव के हों, -125 और -1 मल्टीप्लाई करो यही बनता है, ऐड करो तो ये बनता है। इसको हम लिख सकते हैं 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस 1y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब पहले दो में से 5y कॉमन निकाल लो आप, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 125 को 5 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। ठीक है, अब यही ब्रैकेट आगे बनानी है, y माइनस 25, यहाँ है माइनस y प्लस 25, तो माइनस 1 को कॉमन ले लो ताकि साइन चेंज हो जाए, y माइनस 25 आ जाएगा। ठीक है, 1 कॉमन लेने से अंदर याद रखना कुछ भी कॉमन नहीं आता, मान लो ये, तो ये y माइनस 25 आ गया। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हो y माइनस 25, और यहाँ लिख लो आप 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आप अलग अलग 0 के इक्वल रख लो, तो ये आ जाएगा y माइनस 25 इक्वल टू 0, और यहाँ से 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 25, यहाँ से y इज इक्वल टू -1, उधर गया +1, और ये 5 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब y की वैल्यू इसको वापस करेंगे हम। अब y को हमने रखा था, यहाँ पर आप देखो हमने क्या लेट किया था, भले ये कि 5 की पावर 3x इज इक्वल टू y है, तो यही अब हम वापस करेंगे वैल्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 की पावर 3x। अब y की जगह हम लिख देंगे 5 की ताकत 3x बराबर 25, और यहाँ पर भी लिख देंगे 5 की ताकत 3x बराबर 1/5। तो 5 की पावर 3x इसको लिख सकता हूँ, तो 25 को 5 का स्क्वायर, बिल्कुल 5 की पावर 3x, इसको ये नीचे +1 पावर है 5 की, ऊपर ले जाओ इसको तो पावर की माइनस हो जाएगी पावर। ठीक है, तो ये एक मतलब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेस एक जैसे हैं तो पावर्स आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये इक्वल हैं दोनों। तो जब बेसिस इक्वल होंगे तो पावर्स आपस में इक्वल, ये वाला इक्वल 2, और इसी तरह यहाँ से 3x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ से x इज इक्वल टू -1/3। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया -1/3, 2/3। कोई बच्चा 2/3 पहले लिख ले, -1/3 बाद में लिख ले, नो प्रॉब्लम। तो यही है हमारा आंसर। ये अब हम 8th पार्ट हमारे पास है, यहाँ हमारे पास आती हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, मेथड थोड़ा चेंज होगा, लेकिन एक जुज़ आपको बाकी जुज़ करने का के काबिल बना देगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 33 इक्वल टू 0 कैसे करना है। जो भी यहाँ दरमियान में आपके पास है ना एक्सप्रेशन, इसको आप इक्वल टू y रखोगे, किसी और वेरिएबल के x नहीं रखना, y रख लो, z रख लो, कुछ और रख लो आप। तो यहाँ हम लेट करते हैं, अब असल में हमने सारी इक्वेशन दूसरे वेरिएबल में लेकर जानी है, तो x को गायब करना है मान लो आप। तो यहाँ हम लेट करेंगे कि x प्लस 1/x इक्वल टू y है। अब इसकी जगह तो y लगा दूंगा, इसकी जगह क्या करेंगे, ये स्क्वायर में है, तो इसके लिए अब यहीं से हम वैल्यू निकालेंगे। आपने अब जो हमने लेट किया है इसी का स्क्वायर करना है दोनों तरफ। ठीक है, अब आप यहाँ कर दोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास इसको स्क्वायर को ओपन करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, 2 एक बार 2, तो ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये +2 है उधर गया -2 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपके पास। अब देखो आप x प्लस 1/x ये इक्वल टू y है, तो यहाँ y आ जाएगा, और यहाँ सारे की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लगाते हैं। अब इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब आप लिखो फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी जगह लगा देंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू, और ये वाई हो गया सारा, ये सारा वाई के इक्वल रखा, माइनस 33 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब आगे काम बिल्कुल आसान होने वाला है हमारा। अब इसको हम लिख लें वाई स्क्वायर प्लस 2y, और माइनस 2 और माइनस 33 माइनस 35 इक्वल टू 0। अब इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, 12 दफ़ा हम कर चुके हैं कि अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 35 बना। अब दो नंबर ऐसे चाहिए ऐड, उनको मल्टीप्लाई करें माइनस 35 बने और ऐड करें तो प्लस 2 बने, तो वो होगा प्लस का 7 माइनस का 5। ठीक है, तो याद रखना जब यहाँ पर नेगेटिव आ जाए मल्टीप्लाई करने से, तो आपके पास जो आपके पेयर बनेंगे उसमें एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, और प्लस का कौन सा होगा, मतलब जो यहाँ साइन होगा बड़े नंबर के साथ आप वही साइन लगाओगे। तो ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू में से आप देखो y कॉमन है तो y प्लस 7। अब यही ब्रैकेट आगे बनानी है तो माइनस 5 कॉमन ले लो आप, तो माइनस 5 कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आया इक्वल टू 0। ये हो गया जी y प्लस 7 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। वाई प्लस 7 कॉमन लिया तो वाई माइनस 5 पीछे रह गया। अब अलग अलग जीरो के इक्वल रख लेते हैं, वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, यहाँ वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर वाई की वैल्यू वापस कर देते हैं। अब आप ये करोगे यहाँ पर पुट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, स्टार्ट में हमने यही रखा था ना, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका आप एलसीएम ले लो, x आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल सिंपल प्लस 1 बचा, और x को 7 से मल्टीप्लाई किया 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 को बाद में लिख लो, तरतीब दे लो ना इसको, एक्स स्क्वायर वाली रकम फिर x वाली फिर x के बगैर, और ये डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यही कुछ यहाँ पर करेंगे हम, एक्स एलसीएम आया, ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स को माइनस 5 से ज़रब दी तो माइनस 5x इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर, अब माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 0 तो x को 0 कर देगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि इनकी फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, मुश्किल है। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, वो हमारे लिए इजी रहेगा। मान लो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दे दिए हैं कि इनको सॉल्व करो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अलग से लगाएंगे और यहाँ पर अलग से लगाएंगे। तो पहले हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। इक्वेशन हो गई हमारी, और ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपने तरतीब देनी है, वो दी हुई है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, कुछ ना हो तो 1 होता है, वो हमारा a होगा। एक्स का कोफिशिएंट b होगा, और x के बगैर जो रकम है वो हमारा c होगा। ठीक है, अब a b c की वैल्यूज इस फार्मूले में हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो माइनस b की जगह 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 a1 है c भी 1 है। ठीक है, ओवर 2 इंटू a1 है मेरे पास। ठीक है, तो ये बना दी -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर 49 माइनस 4। ठीक है, ओवर 2, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 माइनस 4, तो ये आई थिंक 45 ओवर 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -7 प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 ही बना, तो ये -7 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो x की एक वैल्यू हमें मिल गई, दो वैल्यूज हैं बल्कि ये। ठीक है, ओवर 2, ये दो वैल्यूज हैं, प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अब दूसरी इक्वेशन को हम लेते हैं, दूसरी इक्वेशन है तो इसके लिए फार्मूला भी लिख लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। हाँ जी, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू -5 है, और c इज इक्वल टू 1 है। ये वैल्यूज यहाँ फार्मूले में रख देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ये वाला, और b की जगह -5 ये वाला, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, -4 a की जगह 1 और c की जगह भी 1 ओवर 2 इंटू a। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस
अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस खत्म हो जाएगा, पावर इवन नंबर है, -4/2। तो ये आ गया जी 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 21 और स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये आई थिंक ऐसे ही रहना चाहिए, इसके मज़ीद हम कोई फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। 21 नहीं रही, ये रहना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 फाइनल आंसर आए, 4 आ गए हैं फाइनल आंसर। एक तो ये था हमारे पास और दूसरा ये है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट में हम लिख देंगे यहाँ पर एक -7 प्लस -3 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 और नेक्स्ट है जी 5 प्लस -21 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यही रहे हमारे आंसर। पार्ट हमारे पास है, ये दिया है उसने सारे, आप देख लो। और ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है हमारे पास। तो इसमें जो ये बिटवीन है एक्सप्रेशन, इसको इक्वल टू वाई रखेंगे। तो ये हम कर लेते हैं जी, लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई। तो ये तो y आ गया। अब इसकी जगह ये स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू निकाल कर, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अब आप इसका स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये -2 उधर ले जाओ, +2, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम ये लगा देंगे और x माइनस 1/x की जगह y आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास अब ये 2, ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। यहाँ देखो आप, ये आ जाएगा 2 इंटू, अब इस ये सारा बराबर था वाई स्क्वायर प्लस 2 के, -25 ये वाला 25 और साथ में y -17, ठीक है। y -17 इक्वल टू 0। तो 2 को अंदर ले जाओ, 2y स्क्वायर प्लस 2 2 बार 4 -25y -17 इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी 2y स्क्वायर -25y -17 प्लस 4 तो -13 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन से करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जैसे मर्जी कर लो। मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा, तो यहाँ पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करो आप। तो कितना बना जी -26, मुझे 2 नंबर चाहिए, ऐड कर मल्टीप्लाई करो, -26 बने, ऐड करो -25 बने। तो वो हो गया जी -26 और प्लस का 1। इनको मल्टीप्लाई करो तो देखो ये बनता है बिल्कुल, इनको आपस में ऐड करोगे तो -25 आता है। तो इसको अब मैं लिखूंगा 2y स्क्वायर -26y प्लस y -13 इक्वल टू 0। अब पहले दो में से आप 2y कॉमन निकाल लो, ये y रह गया, ठीक है, 2 कॉमन आ चुका, स्क्वायर था, एक y रह गया, -26 को 2 से डिवाइड करोगे तो 13, y कॉमन जा चुका। यही ब्रैकेट आगे बनानी है, वो पहले बनी हुई है, -13 तो सिंपल +1 कॉमन ले लो आप, -13 इक्वल टू 0। तो ये आ गया y -13, ये दोनों में से कॉमन निकालिए और पीछे बचा यहाँ से 2y और यहाँ से बचा +1 इक्वल टू 0। अलग अलग 0 के इक्वल रख लो इनको, ठीक है। अब यहाँ से y इज इक्वल टू 13 और यहाँ से y इज इक्वल टू -1/2, +1 इधर -1 और ये 2 डिवाइड हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू, बल्कि इसको आप रहने दो, ये ना करना, क्योंकि अभी तो हमने मजीद यहाँ से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी, ये आपने छोड़ देना है। अब y की वैल्यू वापस करो यहाँ पर। अब आप लिखो पुट y इज इक्वल टू x माइनस 1/x, यही हमने स्टार्ट में लेट किया था, यहाँ पर आप चेक करो x माइनस 1/x, ठीक है। तो यही हम अब अगेन यहाँ पुट कर देंगे इन दोनों पर। तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 1/x -13 इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखो कि इसका एलसीएम ले लो आप, x आ गया, x को इससे ज़रब दोगे x स्क्वायर माइनस x से x कैंसिल 1 और माइनस x को 13 से ज़रब दोगे तो x इक्वल टू 0। अब ये x इधर चला गया, 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए, ये बना x स्क्वायर -13x पहले लिख लो और -1 बाद में, ये एक इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पर आ जाओ, अब आप इसको 2 को अंदर ले जाओ, 2x माइनस 2/x जमा 1 बराबर 0। इसका ले लो एलसीएम, x आया, x को यहाँ से ज़रब दो, 2x स्क्वायर, x से x कैंसिल, -2 बचा, x को +1 से ज़रब दो तो ये x आ गया इक्वल टू 0। अब ये भी इधर गया 0, ठीक है।
0 मल्टीप्लाई होगा ना 0 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2x² प्लस x पहले लिख लो और माइनस 2 बाद में इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, वन बाय वन इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे। अब यहाँ पर ये हमने इक्वेशन लिख ली है और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, वो a होगा, x का कोफिशिएंट हमारा b होगा और जो बाकी रकम है वो c होगी। अब हम ये वैल्यूज यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा अब माइनस, और इस b की जगह आप लगा दो -13 प्लस माइनस बी स्केयर मतलब -13 का स्केयर -4, a की जगह 1 और c की जगह -1 आ जाएगा, ठीक है, ओवर 2a, 2 और a हमारा कितना है जी 1 है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस 13 स्केयर होता है जी 169, माइनस माइनस प्लस और ये 4 आ गया ओवर 2, ठीक है। तो ये आ गया 13 प्लस माइनस ये होगा आई थिंक 173 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये तो आई थिंक प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर है ये। तो ये ऐसे ही रहना है, ये नेक्स्ट अब नहीं मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक तो ये आंसर आ गया हमारा। अब दूसरी इक्वेशन को लेंगे और उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 और क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट ये वाला और ओवर 2a। अब यहाँ से a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 1 है और c इज इक्वल टू -2 है। अब ये वैल्यूज सारी यहाँ पर लगा देंगे। x इज इक्वल टू माइनस और इस b की जगह पर 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 और c की जगह -2 ओवर 2a, a की जगह मेरे पास 2 है, ये a की जगह, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 बार 8 2 बार 16 बटा 2 2 बार 4, तो ये आ गया जी -1 प्लस माइनस 16 और 1 17 स्क्वायर रूट ओवर 4। तो ये दूसरा आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक ये डबल टिक वाला और दूसरा ये। तो इन दोनों को अभी हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये -1 प्लस माइनस 17 स्क्वायर रूट ओवर 4 और दूसरा है हमारे पास 13 प्लस माइनस 173 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये लें जी हमने इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को भी सॉल्व कर दिया। और 10th पार्ट हमारे पास है, इसके बारे में मैंने कहा था ये मैं आपको बताऊंगा कैसे पता चलेगा। आप देखते ही बगैर हालांकि ये बता दोगे कि इस ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं। x की जगह 1/x भी हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसकी पहचान क्या होगी। आपने सबसे पहले इक्वेशन को देखना है कि क्या वो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है डिग्री के लिहाज से। जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 मतलब x के बगैर रकम है, ठीक है। ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब दूसरी आप गौर करो इसकी मैजिक देखो, यहाँ पर 2 है x की पावर 4 का कोफिशिएंट और इधर लास्ट में भी क्या है 2 है, इधर क्या है -5 है और इधर से भी -5 है। मतलब आप जैसे जैसे मिड टर्म की तरफ आते जाओगे लेफ्ट और राइट से, तो वो टर्में आपस में इक्वल होती रहेंगी। जैसे यहाँ से चले हम 2 और इधर से चले 2 बराबर, -5 बराबर और ये -14 खुद अपने बराबर। तरह का सीन हो तो आप समझ जाओ कि वो इक्वेशन आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे वो कि वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रेसिप्रोकल, तो वो नीचे 4 इक्वेशंस दे दे, तो आप ऐसे जज कर पाओगे बगैर हल किए कि भाई ये वाला इसका ऑप्शन ठीक है, ये जो मैंने आपको पहचान बताई है, ठीक है। और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये इस नोयत का एक ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अब जब नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वहाँ ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। तो तरीकाकार यही होगा जो अभी हम करेंगे। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले तो इस तरतीब में लिखना है, वो लिखा हुआ है पहले ही, तो हम लिख लेते हैं एक बार फिर। तो इसको लिखते हैं 2 की पावर x 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। देन आपने इस इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो जब x स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, चलें डिवाइड कर देते हैं अकेली अकेली टर्म को, ठीक है। यहाँ 3 है -14x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर
-5x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। -5 ये 2 है, ऊपर 3 है तो एक पावर रह जाएगी, -14 रह जाएगा, -5 ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। आपने ये जिनके आपके पावर्स सेम नज़र आ रही हैं, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो या नोमिनेटर में हो, ऊपर नीचे, वो आपने इकट्ठे कर लेने हैं। और वैसे भी देखो आपके पास ये अददी सारे इनके कोफिशिएंट बराबर हैं, तो यहाँ से पहली टर्म और आखिरी टर्म को उठाएंगे हम, तो दो तो दोनों में से कॉमन यहीं पे निकालेंगे, तो सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब ये 2 कॉमन आ चुका तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और इसको उठाओ एक्स वाली टर्मों को, तो -5 दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो पीछे बचा एक्स और यहाँ माइनस से प्लस आ जाएगी और 1 बाई एक्स आ गया, ठीक है, समझ गए आप। इन दोनों में से -5 कॉमन लिया, अब -14 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन वो बन चुका जो हमने पहले किए हैं। अब इस मिड वाले एक्सप्रेशन को रखेंगे y के इक्वल, लेट x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू वाई। तो अब इसी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से a की 2 जमा b की 2 जमा 2 ए बी आ जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो सिंपल यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया प्लस 2, उधर ले जाओ आप, वाई स्क्वायर माइनस 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर इस जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 2 लगा देंगे और इस जगह पर हम ये y लगा देंगे, ठीक है। तो अब इसको आप भले आप कह दो इक्वेशन 1 कह दो इसको, अब लिखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 इसकी जगह पर, और ये -5y माइनस 14 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2y स्क्वायर -5y को पहले लिख लो, -14 और -4 -18 इक्वल टू 0। अब 2 को -18 से ज़रब दो तो बना -36, 2 नंबर ऐसे चाहिए मल्टीप्लाई करें -36 बने, ऐड करें तो -5 बने, तो वो कौन से हो सकते हैं, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर 9 और 4, हाँ जी, ये देखो 9 और 4 हो सकते हैं, माइनस का 9 ले लो और प्लस का 4, क्योंकि जो यहाँ पर साइन होगा बड़े नंबर के साथ वही साइन यहाँ पर आएगा, कब, जब ये नेगेटिव होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो पहले दो में से सिंपल y कॉमन है तो ये बचा 2y माइनस 9, और नेक्स्ट प्लस 2 कॉमन है तो ये बचा 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये इसको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं हम, 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू वापस करेंगे। अब यहाँ आप लिख दो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ये हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, फिर हम इसकी तरफ आएंगे। देखो यहाँ पर 2 को अंदर ले जाओ पहले, 2x प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसका आप ले लो एलसीएम, x आ गया तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x कैंसिल 2 रह गया, माइनस x 9 के साथ जाएगा 9x इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू, ये x इस तरफ गया 0 हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, डिवाइड हो रहा है ना तो इधर जाएगा ज़रब हो गया 0 हो जाएगा, और ये साथ ही मैंने तरतीब भी दे ली। अब यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाएंगे, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -9 है और c इज इक्वल टू 2 है, ये वैल्यूज a b c को दे ली। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ठीक है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज रख देते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -9 प्लस माइनस बी की जगह -9 का स्क्वायर -4 ए की जगह 2 और सी की जगह 2 ओवर
2 और a की जगह क्या लगा देंगे अगेन 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस, और ये आ जाएगा जी 16 ओवर 2, 2 टाइम 4, तो ये आ गया जी 9 प्लस माइनस, अब इनको आप माइनस करो, तो ये 11 में से 6 निकाले 5, 7 में से 1 निकाला 6, 65 ओवर 4, ठीक है। ये आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, वो हमारे पास थी यहाँ पर x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2, तो इसका पहले तो लो आप एलसीएम, x आया, ये गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, x से x कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल टू 0 है यहाँ पर, और ये x 2 के साथ ज़रब होगा तो 2x इक्वल टू 0, अब ये इधर गया 0 हो गया, तो बाकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पहले तो हम लिख लेते हैं फार्मूला जल्दी से, बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट ओवर 2a। अब यहाँ से a इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 2 है, और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। तो इस फार्मूले में वैल्यूज रखते हैं और आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, यहाँ b की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4a भी 1 है और c भी 1 है, ओवर 2a की जगह 1 लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अगेन माइनस 4 ओवर 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस 0 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो माइनस 2 ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 इसका आंसर आ गया। अब ये हमारे पास थी फोर्थ डिग्री, यहाँ पर अगर आप चेक करो ये हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है 4, तो हमारे पास आंसर भी कितने आने चाहिए थे 4, दो तो यहाँ मिल गए हमें प्लस माइनस के साथ, और ये एक ही मिला है माइनस 1, इसका मतलब फिर दूसरा भी यही होगा, दूसरा भी यही होगा हमारे पास। लेकिन चूंकि जब सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते, तो इसलिए -1 को 1 टाइम ही लिखा जाएगा, और दूसरा हम लिख देंगे 9 प्लस माइनस 65 स्क्वायर रूट ओवर 4, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। अब हम ये 11th पार्ट करेंगे, ये है फोर्थ टाइप वाला, ठीक है। इसमें देखो 4 लीनियर फैक्टर दिए हैं और प्लस 8 इक्वल टू 0 है। अब इसमें से हमने दो दो लीनियर फैक्टर इकट्ठे करके उनका एक जोड़ा बनाना है, लेकिन इस हिसाब से बनाना है कि उनके ये जो कांस्टेंट टर्म्स ऐड हो रही हैं वो दोनों के ऐड करें तो आपस में बराबर है। जैसे मान लो मैं पहले 2 को मिला लेता हूँ, 1 और 2 को जमा किया जी 3 बना, ठीक है। अच्छा, -4 और -5 को जमा किया तो -9 बना, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अब मैं आपको सिर्फ जानबूझ के मैंने ये काउंटर एग्जांपल ली है। अब देखो यहाँ पर मैं करता हूँ जी, आप -4 को जमा 1 के साथ मिलाओ, जमा 1 -4, तो ये कितना आया -3, और -5 और जमा 2 को साथ मिलाओ आप, जमा 2 -5 को, तो ये भी कितना बना -3, इकट्ठे इक्वल हो गए दोनों, मतलब ये वाले जोड़े बनेंगे, जमा 1 -4 के साथ जाएगा और जमा 2 -5 के साथ जाएगा। बस ये मेन पॉइंट होता है, ये आपको पता चल गया, आगे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करना है देखो आप। तो आप यहाँ लगाओगे बड़ी ब्रैकेट और x प्लस 1 इसके साथ इकट्ठा कर लोगे आप x माइनस 4 को, और अगली बड़ी ब्रैकेट में +2 और -5 वाला आ जाएगा, ठीक है। और ये +8 बाहर पड़ा रहेगा ऐसे इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई x को लो दोनों से ज़र्ब कर दो तो x स्क्वायर माइनस 4x, प्लस 1 को पकड़ो दोनों से ज़र्ब कर दो तो प्लस 1x, और प्लस माइनस माइनस 4 एक बार 4, ठीक है। ऐसे इसको करो आप x स्क्वायर, फिर x को -5x से ये आ गया, और +2 को आगे ले जाओ +2x, प्लस माइनस माइनस 2 5 बार 10 हुआ, +8 इक्वल टू 0। तो ये बना एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1x, तो -3x -4, और ये बना एक्स स्क्वायर -5 प्लस 2 -3x और -10 इक्वल टू, सॉरी यहाँ आ जाएगा +8 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करो कि ये फैक्टर दोनों में सेम है। आपने इस तरह से लाइन नहीं लगानी जैसे मैंने लगाई है, लेकिन ये आपको बताने के लिए कि ये दोनों सेम है। तो जो चीज़ आपको सेम नज़र आए आपने उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल रख लेना है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि एक्स स्क्वायर -3x इक्वल टू वाई है, ठीक है। हम किसी और वेरिएबल के इक्वल रख लेंगे, तो इसका मतलब ये कुछ हमारे पास सीन ऐसे बनेगा, ये सारा अब y है, y -4,
इंटू वाई माइनस 10 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पर देखो, अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, डायरेक्ट करते हैं हम, देखना। अगर दो लीनियर फैक्टर आपके पास दिए गए हों और यहाँ पर दोनों में वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो लीनियर फैक्टर मतलब y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो फिर आपने इनको मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि आप वाई स्क्वायर लिख दो, इन दोनों को आप ऐड करो, जमा करो, -4 और -10 -14, साथ में y लगा दो, फिर इन दोनों को ज़रब दो, तो 10 4 बार 40, माइनस माइनस जमा, 10 4 बार 40। ठीक है, इस तरह आप डायरेक्ट ज़रब दे सकते हो, जमा 8 बराबर 0। तो ये बन गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 14y और प्लस 48 इक्वल टू 0। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करूं तो 48 बने, ऐड करूं तो -14 बने, तो वो सिंपल है, 8 और 6। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 6y प्लस 48 इक्वल टू 0, -14 को हमने ऐसे लिख लिया। अब पहले दो में से y कॉमन है, तो पीछे बचा y माइनस 8। अब नेक्स्ट -6 कॉमन है, तो y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, अलग अलग जीरो के इक्वल रख लेते हैं हम। y माइनस 8 इक्वल टू 0, वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम y की वैल्यू वापस कर देते हैं। तो अब हम करते हैं कि पुट y इज इक्वल टू, y हम किसके इक्वल रखा था, हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x के इक्वल रखा था, यहाँ से देखो आप। ठीक है, तो ये y की वैल्यू हम वापस कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम दोनों जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x रखेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी और इसकी भी नहीं होने वाली। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, पहले इसको लेते हैं हम, फिर हम इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट हमारा b है और जो कांस्टेंट टर्म वो c है। अब ये वैल्यूज यहाँ रख देते हैं, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस p की जगह -3 प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 और c की जगह -8। ठीक है, ओवर 2a की जगह 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 8 4 बार 32 और नीचे 2 आ गया। तो ये 3 प्लस माइनस 9 प्लस 32 41 स्क्वायर रूट ओवर 2। एक तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन को, ये हमने इक्वेशन ले ली और ये फार्मूला रहा। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू 1x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -6। अब ये वैल्यूज इस फार्मूले में हम रख देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस और b की जगह -3 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 और c की जगह -6 ओवर 2 a की जगह 1 आ गया। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस और 4 6 टाइम 24 ओवर 2। तो ये आपके पास आ गया 3 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो एक ये आंसर आ गया। अब ये एक आंसर है और दूसरा आंसर हमारे पास ये वाला है। ठीक है, तो ये दोनों हम कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, अब सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा 3 प्लस माइनस 41 स्क्वायर रूट ओवर 2 और दूसरा 3 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2। लें जी, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी फोर्थ डिग्री इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब इसके भी देख लो आप, क्या 4 आंसर आए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि डिग्री 4 बन रही है, एक्स 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 जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4 बनेगा। जी 12th एंड लास्ट पार्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज का है कि x प्लस 3 4 5 6 इज इक्वल टू -1। इसको हमने करना है, बड़ा ही सिंपल इजी है। तो देखो यहाँ पर पहले तो हम देख लेते हैं कौन से लीनियर फैक्टर इकट्ठे करने से काम चलेगा। तो 4 3 7 5 6 11 बराबर नहीं आए। अब इसको करो आप, ये देखो 3 और 6 9
4 और 5 भी 9, तो इनको इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको लिखेंगे x+3 इंटू x+6 और फिर हम लिखेंगे x+4 इंटू x+5 और ये -1 है, इसको इधर ले आओ, +1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ये आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं और आप देखना, गौर करना, ये ईज़ी रहेगा, इस तरह आप डायरेक्ट कर लिया करो, आपका टाइम बचेगा पेपर में भी। अब देखो, जब देखो यहाँ पर आपके दोनों लीनियर फैक्टर हैं, यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है, कोएफ़िशिएंट 1 है, यहाँ पर भी कोएफ़िशिएंट 1 है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर कि आपने सिंपल अब x स्क्वायर लिख देना है। अब इन दोनों को आपने जमा करना है, 3 और 6 कितने हो गए जी 9, जमा 9, साथ में x लगा दो। अब इन्हीं दोनों को आप ज़र्ब करो, 3 6 12 18, तो जमा 18, लें जी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यही लॉजिक सेम यहाँ यूज़ करेंगे, तो x स्क्वायर लगा देंगे, इन दोनों को हम जमा करेंगे, 5 और 4 कितने हो गए जी 9। अब इन दोनों को ही हम ज़र्ब करेंगे, 5 4 बार 20, जमा 20, ठीक है, और ये +1 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो दोनों ब्रैकेटों में आपको कुछ सेम नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ें सेम है। अब जो चीज़ें सेम नज़र आएँ आप उसको y के इक्वल रखो। अब लेट x स्क्वायर प्लस 9x इज़ इक्वल टू समथिंग और वेरिएबल ले लो, आप y ले लो, z ले लो, w ले लो, कुछ ले लो, x नहीं लेना। तो ये आ गया, अब y यहाँ पर रख देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y प्लस 18 और ये आ जाएगा y प्लस 20 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इसके मल्टीप्लिकेशन अगेन वही चीज़ है, चेक करो आपके कोएफ़िशिएंट 1 है, पावर भी 1 है, यहाँ पर मतलब लीनियर फैक्टर है। तो वाई स्क्वायर तो पहले लगा देंगे। अब 18 और 20 को हम ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 38 और साथ में y लगा देंगे और इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 20 से ज़रब दी तो ये बना 360 और ये +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 38y प्लस 361 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, क्या करना है। अगर तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए था आपके, ताकि आप बड़े स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन कर सको। अगर नहीं है तो फिर इसकी फैक्टराइजेशन की तरफ जाएँगे, तो मैं तो जाऊँगा फैक्टराइजेशन की तरफ। तो देखो यहाँ पर, अब अगर आपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगी, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो वो या तो फिर आप याद रख लो कि जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे इस इक्वेशन पर, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो और आने नहीं है, यही है। तो वो आपने इसके जो जोड़े बनेंगे वो -19y और दूसरा भी -19y है। एक ये तरीका है कि आप इसको याद रख लो। अगर ये नहीं करना तो फिर आप इस पे लगाओ 2 दर्जी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो वो लगा लेते हैं ताकि फिर ये हमें याद ही ना रखना पड़े। तो यहाँ पर आप देखो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 38 और c इज़ इक्वल टू है 361, ठीक है। और हमारे पास फार्मूला होगा, अब y लिखेंगे ना, y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब यहाँ हम वैल्यूज़ लगा देंगे, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा -38 प्लस माइनस b स्क्वायर 38 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 361 ओवर 2a की जगह 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -38 प्लस माइनस, अब 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर हमारे पास होगा 1444, ठीक है, माइनस अब 361 मल्टीप्लाई बाय 4, 361 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये भी यही आएगा, सेम ही आ गया। तो आंसर 0 आ जाएगा माइनस करने के बाद ओवर 2। तो ये आ गया -38 प्लस माइनस 0 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो y इज़ इक्वल टू आपके पास -32 ओवर 2, तो ये आ गया आंसर -19। अब चूँकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी y की फॉर्म में, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन वाली नहीं। इस इक्वेशन का आपके पास डिग्री कितनी है, 2, 2 डिग्री है, तो 2 ही आंसर आने चाहिए थे आपके पास। अब एक y इज़ इक्वल टू 19 है, तो आई मीन दूसरा भी y इज़ इक्वल टू -19 ही होगा, ठीक है। लेकिन हम इसी को लेकर चलेंगे, तो y इज़ इक्वल टू 19 आ गया। तो जनाब अब यहाँ पर y की वैल्यू इसको वापस करेंगे हम, ठीक है। अब हम y हमने ये लेट किया था यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 9x इज़ इक्वल टू y, तो ये अब हम लगा देंगे। अब यहाँ लिखो पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो ये जब यहाँ हम लगाएँ तो कुछ ऐसा सीन बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x
-19 +19 = 0 कर लेते हैं, -19 को आप इधर ले आओ, ठीक है? 0 हो गया। अब अगेन यहाँ लिखो क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसी की मदद से हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? ओवर 2a। तो यहाँ पर अब a = 1 है, b = 9 है और c = 19 है। तो x होगा, अब यहाँ पर वैल्यूज़ लगा देंगे हम। तो माइनस b की जगह 9 प्लस माइनस b स्क्वायर 9 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 और c की जगह 19 ओवर 2 a की जगह 1 आ गया, ठीक है? तो ये आ गया -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस अब 4 को 19 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 76 ओवर 2, ठीक है? तो ये अब आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस 81 माइनस 76, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो आई थिंक बस यही सिंप्लीफिकेशन और नहीं होने वाली, प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया -9 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यही है हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 5.4 हमारी कंप्लीट हुई। हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया है और ये अब मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आपको क्वेश्चन आने हुए तो इसमें शॉर्ट तो कोई नहीं आने वाला, 2 नंबर का वो नहीं देगा, देगा तो वो पागलपन करेगा। हाँ, ये है कि आप इसके लिए लॉन्ग अगर देखना चाहो ना तो वो आप कम से कम पहले 6, ये लॉन्ग के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले 7 ये लॉन्ग के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से ये लास्ट 2 ये वाले, ठीक है? ये लास्ट 2 ये भी नहीं, ये 11 और 12 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आपने करने हैं, छोड़ने नहीं है। ये भी आपको लॉन्ग में आ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दी है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 5.5 में। तब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए, ना समझ आए कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई स्टेप पूछ सकते हो आप। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।